तो देखिए स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट थ्योरी की बात कर रहे थे, मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेजेस। मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेजेस में जैसे बताया कि डिमांड और सप्लाई ऑफ वर्कर्स है ना, उसके अकॉर्डिंग जो है वो डिसाइड होता है कि कितनी मजदूरी दी जाएगी। तो मजदूरी जो है वो डिमांड एंड सप्लाई जहाँ पर एक दूसरे को कट करते हैं वहाँ पर वो डिसाइड होता है कि इतनी इनको जो है वो मजदूरी दी जाएगी। तो देखो, इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग जिस प्रकार सामान्य कीमत सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु की कीमत उसकी मांग और पूर्ति द्वारा तय होती है, उसी प्रकार जो मजदूरी दर है मतलब वेज रेट का जो निर्धारण है वो मजदूरों की मांग मतलब वर्कर्स की मांग और सप्लाई पर निर्धारित होता है। इसलिए जिस पॉइंट पर वो मिलती हैं है ना, मजदूरी दर का निर्धारण उस बिंदु पर होता है जिस पर मजदूरों की मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर होती है। जिस डिमांड और सप्लाई जहाँ मिल जाती है उस पॉइंट पर जो है वो वेजेस का डिटर्मिनेशन होता है। और अगर वैसे सोच के देखो, सपोज़ वर्कर्स की जो है वो डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो उनको जो वेजेस है वो ज़्यादा देनी पड़ेगी। और अगर इसका अपोजिट है कि डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है, तो वेजेस उनको कम देनी पड़ेगी। अब देखिए डिमांड ऑफ लेबर क्या होती है। डिमांड ऑफ लेबर मीन्स कि जो वर्कर्स है उसकी डिमांड मतलब प्रोडक्शन के टाइम पर जो प्रोड्यूसर है वो कितनी कर रहे हैं। तो जो प्रोड्यूसर हैं वो क्यों करते हैं, क्योंकि जो वर्कर्स हैं वो उनकी हेल्प करते हैं प्रोडक्शन करने में, है ना। और इनकी जो डिमांड है वो कैसे होती है, डिराइव डिमांड। इसका मतलब यह है कि श्रमिक की मांग किसी अन्य वस्तु का उत्पादन करने के लिए की जाती है। मतलब वर्कर्स की जो डिमांड की जाती है वो प्रोडक्शन करने के लिए की जाती है, और श्रम की मांग मजदूरी की श्रमिकों की वह संख्या है जिससे उद्यमी अपने काम पर रखना चाहता है ना। तो इसमें जो वेजेस दी जाती है, जैसे लास्ट हमने थ्योरी पढ़ी थी कि उनकी जो प्रोडक्टिविटी जितनी होगी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, उससे ज़्यादा वो वेजेस नहीं देना चाहेंगे, है ना। कि जैसे पिछली थ्योरी में बता दिया कि 100 यूनिट्स में वो 1000 अर्न कर रहे हैं, तो 100 यूनिट्स नहीं 100 वर्कर्स काम कर रहे हैं तो 1000 रुपीज़ वो अर्न कर रहे हैं। अगर 101 वर्कर लगाए तो उनको 1100 रुपीज़ वो अर्न कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली मैक्सिमम वो 100 रुपीज़ देना चाहेंगे, है ना। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि वो सीमांत उत्पादकता से ज़्यादा मतलब पे नहीं करेंगे। अब इसमें देखो कुछ फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला डिमांड फॉर कमोडिटीज़, कि अगर कमोडिटीज़ की मतलब जिस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहे हैं उनकी डिमांड बढ़ जाती है तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, है ना। और प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो वर्कर्स की डिमांड भी बढ़ेगी। सेकेंड, प्राइस ऑफ अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कि अगर जो अदर फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के, उनकी डिमांड बढ़ जाती है या वो महंगा हो जाते हैं सपोज़, है ना, तो फिर जो है वो वर्कर्स की डिमांड बढ़ जाएगी। और अगर वो सस्ते हो जाते हैं तो वर्कर्स की डिमांड कम हो जाएगी। जैसे सपोज़ कोई ऑटोमेटिक मशीन्स हैं जिनसे आप काम कर सकते हैं, है ना, तो ऑटोमेटिक मशीन्स के जो रेट है वो बढ़ जाते हैं जो वर्कर्स की जगह पर यूज़ किए जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली जो कंपनी है वो सोचेगी मशीन ख़रीदने की बजाय वर्कर्स को ही लगा लो, है ना, वर्कर्स से ही काम ले लो, तो फिर उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन अगर जो ऑटोमेटिक मशीन्स है जिनसे कि काम हो सकता है इन प्लेस ऑफ वर्कर्स, उनके रेट कम हो जाते हैं, वो सस्ते हो जाते हैं, तो फिर कंपनी क्या सोचेगी कि मशीन ले लें और मशीन से ही काम कर लें बजाय कि वर्कर्स को लगाने के, तो वर्कर्स की डिमांड कम हो जाएगी। तीसरा फैक्टर है टेक्निकल फैक्टर्स, कि टेक्निकल फैक्टर्स में जो श्रमिकों की मांग को प्रभावित करती है, यही ऑटोमेटिक मशीन के प्रयोग से श्रमिकों की मांग में कमी आती है ना। तो आप देखो ये डायग्राम दिखा रखा है इन्होंने। इस डायग्राम में भी बताया डिमांड फॉर लेबर ओ एक्स एक्सिस पर ले लिया, ओ वाई एक्सिस पर ले लिया वेजेस, है ना। तो ये देखो ओ वाई, अगर वेजेस ज़्यादा हैं तो वर्कर्स की डिमांड कम है, लेकिन जैसे ही वेजेस को हम कम कर देते हैं वर्कर्स की डिमांड बढ़ जाती है ना। अगर जो प्रोड्यूसर है वो ये देखेंगे कि उनको ज़्यादा वेजेस पे करनी पड़ रही हैं तो वो कम वर्कर से काम चलाएंगे, लेकिन अगर उनको लगता है कि वेजेस कम हैं तो फिर वो जो है वो ज़्यादा वर्कर्स भी रख लेंगे। तो यही चीज़ यहाँ पर समझाई हुई है कि जैसे ही वर्कर्स की जो वेजेस है वो कम हो जाती है तो नंबर ऑफ़ वर्कर्स की डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन अगर जो वेजेस है वो बढ़ा दी जाती है तो वर्कर्स की डिमांड कम हो जाएगी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है सप्लाई ऑफ लेबर। सप्लाई ऑफ लेबर क्या है कि लेबर की वो क्वांटिटी, वो मात्रा जो स्वयं को काम करने के लिए खुद प्रेजेंट करते हैं बिफोर द प्रोड्यूसर, है ना। तो जब इसको हम कहते हैं सप्लाई। अब सप्लाई और वेज रेट में सीधा संबंध है, जैसे इसमें तो एडवर्स रिलेशन था, है ना, कि जो डिमांड और प्राइस में, डिमांड और वेजेस में उल्टा रिलेशन था कि जैसे ही आप वेजेस बढ़ाएंगे डिमांड कम हो जाएगी और वेजेस कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी।
लेकिन सप्लाई ऑफ लेबर में सीधा है कि अगर सप्लाई बढ़ाएंगे, ये सप्लाई बढ़ जाती है, देखिए जैसे इसने बताया कि श्रम की पूर्ति से अभिप्राय श्रम की उस मात्रा से है जो स्वयं को रोजगार के लिए विभिन्न मजदूरी दरों पर पेश करते हैं, है ना। तो जैसे इसने बताया सीधा संबंध है, अगर ऊंची मजदूरी आप रखेंगे तो ज़्यादा श्रमिक आएंगे, है ना। वेजेस ज़्यादा होगी तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी, वेजेस कम होगी तो कम सप्लाई होगी, लेकिन ये भी एक लिमिट तक होगा, है ना। ऐसा हमेशा नहीं होगा कि आप हमेशा ज़्यादा मजदूरी देंगे तो वर्कर्स ज़्यादा आ जाएंगे, क्योंकि एक टाइम के बाद जो वर्कर्स हैं जब उनको ज़्यादा वेजेस मिलती है तो फिर वो आराम प्रस्त हो जाते हैं, उसके बाद वो काम नहीं करना चाहते, फिर आप चाहे ज़्यादा मजदूरी दें तो भी जो वर्कर्स है वो कम आते हैं, है ना। ये देखो ये कर्व में दिखाया हुआ है कि OX एक्सिस पर लिया है इन्होंने सप्लाई ऑफ लेबर, OY एक्सिस पर लिया है वेजेस। जब तक आप OW के बराबर आप वेजेस देते हैं तो आपकी जो सप्लाई है वो देखो S से S1 ये जा रही है कर्व की शेप में, तो आपकी जो सप्लाई है वो बढ़ रही है। लेकिन अगर आप वेजेस एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ा देते हैं, W से W1 किया, तो जो वर्कर्स है वो आराम प्रस्त हो गए और वर्कर्स की जो सप्लाई है वो बढ़ने की बजाय कम हो गई, है ना। तो ये जो है बढ़ती तो है, लेकिन एक टाइम के बाद इसका इफ़ेक्ट भी कम हो जाता है ना। इससे बताया, इससे सिद्ध होता है कि मजदूरी की जो दर है वो OW है और पूर्ति ON है, लेकिन जब मजदूरी की दर बढ़कर OW1 हो जाती है तो पूर्ति कम हो जाती है, ON1 रह जाती है ना। इसका मतलब एक लिमिट तक ही ये जो प्रिंसिपल है वो काम करता है। अब देखिए ये तो था डिमांड एंड सप्लाई। अब डेटर्मिनेशन कैसे होगा वेजेस का, तो जैसे बताया कि वेजेस का जो डेटर्मिनेशन है वो डिमांड और सप्लाई दोनों पर डिपेंड करता है, जहाँ पर ये दोनों कट हो जाते हैं। जैसे देखो OX एक्सिस पर डिमांड एंड सप्लाई दिखा रखा है, OY एक्सिस पर वेजेस, ये आपका डिमांड कर्व है DD, SS आपका सप्लाई कर्व है। तो ये जहाँ कट रहा है वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है और इस पॉइंट पर आप वेजेस जो है वो डिसाइड होगी। अगर आप वेजेस ज़्यादा डिसाइड करेंगे W1, तो आपकी जो सप्लाई है वो डिमांड से ज़्यादा हो जाएगी, तो वापस वो फिर W पे आ जाएगी कि अगर सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है ना। अगर वेजेस ज़्यादा होगी तो सप्लाई बढ़ जाएगी, बट डिमांड तो उतनी ही रहेगी, तो फिर क्या होगा, वेजेस कम हो जाएगी, है ना। और वेजेस कम होकर फिर W पर आ जाएगी। और अगर आप W2 के बराबर वेजेस डिसाइड करेंगे तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी, और जब डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगी तो वेजेस फिर से बढ़ जाएंगे और फिर W पर आ जाएंगे। तो इट मीन्स वेजेस का जो डेटर्मिनेशन है वो किस पर होगा, E पॉइंट पर, जहाँ पर D और S आपस में एक दूसरे को कट करेंगे। और ये चैप्टर आपका हो गया है कंप्लीट। अब इसको आप पढ़ के देखना, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ